ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और ये कहा जाता है कि ईश्वर जो वचन है, आज भी हम उस ईश्वर को उस वचन के रूप में ही केवल देखते हैं। लेकिन आज हम इस एपिसोड में, हमारे इस स्मरण चिंतन में हम ये देखेंगे कि ईश्वर जो वास्तव में शब्द के रूप में थे, वे कैसे शरीर धारण किए, और जो प्रभु शरीर धारण किए वो हमारे बीच आज किस रूप में है और हम उनका कैसे दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में मनन करेंगे। ईश्वर जो हमारे बीच में आज है, हम उस ईश्वर का दर्शन, उनका अनुभव हम अलग अलग रीति से हम कर सकते हैं। विशेष रूप में यदि आप कैथोलिक हैं, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के बारे में आप जरूर जानते हैं। यहां हम देखते हैं पवित्र यूकरिस्त के समय यहां ईश्वर 5 रूप में हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। सबसे प्रथम विश्वासियों के रूप में, पुरोहित के रूप में, पवित्र वेदी के रूप में, पवित्र वचन के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण और पूर्ण रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में। इसकी श्रेणी, इसका जो डिग्री है, ये अलग अलग है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम धूप का अनुभव करते हैं। 12 बजे के समय यदि हम बाहर खड़े रहे, सूर्य के किरण हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हम उस गर्मी का अनुभव करते हैं। और कहीं छाया में हम चले जाएं, जरूर गर्म रहता ही है, गर्मी का अनुभव हम जरूर करते हैं, उन किरणों का अनुभव हम करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा में फर्क है। कमरे के अंदर, घर के अंदर भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा में फर्क है। उसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति इस धरती पर हर जगह पर है, लेकिन उनकी उपस्थिति की जो मात्रा है, जो डिग्री है, वो अलग होती है। आज हम इस मनन चिंतन में इस बात पर हम विचार करने के लिए यहां एकत्रित हैं। विशेष रूप में ईश्वर त्रिएक ईश्वर के रूप में, एक ईश्वर में 3 व्यक्तियों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पवित्र तृत्व के बारे में। उसको आप जरूर देखिए तो आप उसको स्पष्ट समझ पाएंगे कि वास्तव में ये क्या बात है। क्योंकि उसको नहीं समझने से आप, मैं जो कहने जा रहा हूं, इसको शायद आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। पवित्र तृत्व के जो दूसरा व्यक्ति है, जो पुत्र ईश्वर है, उनके बारे में संत योहन अपना सुसमाचार में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। ईश्वर शब्द के रूप में थे, यानी ये पुत्र ईश्वर के बारे में है, पिता के बारे में भी नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में भी नहीं। ये केवल पुत्र ईश्वर के बारे में, पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति के बारे में है। ये जो ईश्वर जो वचन के रूप में थे, उस वचन रूपी ईश्वर की आवाज लोग सुनते थे, क्योंकि वचन सुना जाता है, हम सुन सकते हैं वचन। और हम पुराने विधान में हम देखते हैं कि कोई ईश्वर को देखकर या उनका दर्शन करने के बाद जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन ग्रंथ में हम जगह जगह पर हम इसके बारे में हम सुन सकते हैं, और भी बहुत सारे जगह पर है। ईश्वर स्वयं कहते हैं, कोई मुझे देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर के दर्शन करने के बाद, यानी ईश्वर को देखने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। एक मानसिकता या एक विश्वास इस्राएलियों के बीच में था। इसलिए जब ईश्वर लोगों से मिलना चाहे, लोग मूसा से कहे, नहीं, ये हमारे लिए संभव नहीं, आप ईश्वर के पास जाइए, उनकी सुनिए और हमारे पास आकर कहिए वे हमसे क्या करना चाहते हैं। हम इसके लायक ना केवल नहीं है, ये हमारे लिए संभव नहीं है। और यहां तक जब मूसा ईश्वर का दर्शन करने के बाद पर्वत से नीचे उतर कर आते थे, वे अपने चेहरे को ढकते थे, क्योंकि उनका चेहरा इतना प्रकाशमय हुआ करता था कि लोग उनके चेहरे को देख नहीं पाते थे। तो हम ईश्वर को कैसे देख सकते? अभी अभी जैसे हमने सुना, योहन अध्याय 1 पद संख्या 1 में ईश्वर शब्द के रूप में, यानी त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्ति को शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। पुराने विधान में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन
ये ईश्वर जो वचन के रूप में थे, यानी पुत्र ईश्वर जो वचन के रूप में थे, वो शरीर धारण करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 14 में हम देखते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो ये वचन रूपी जो ईश्वर है वो मनुष्य बने, शरीर धारण किए, कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने। ये दूसरे व्यक्ति के बारे में है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, ये त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्ति के बारे में। वो शरीर धारण कर हमारे बीच में मनुष्य बनकर रहे। आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। सब आप इसके बारे में जानते हैं। लोग उनको देखे, उनका स्पर्श किए, उनका अनुभव किए। इसलिए यूहन्ना अपना पहला पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 1 में इसको दोहराते हैं, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। देखिए, उस शब्द अभी यीशु के रूप में, एक मानव रूप में इस धरती पर आते हैं और संत यूहन्ना कहते हैं, हमने उसको सुना, उसका अवलोकन किया, उसका स्पर्श किया। लेकिन आज वो यीशु हमारे बीच में किस रूप में है? क्या हम जैसे यूहन्ना कर रहे हैं, क्या हम उस ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं? क्या हम उसे सुन सकते हैं? क्या हम उसका अवलोकन कर सकते हैं? जरूर। तो ये वचन क्रिसमस यानी पुत्र ईश्वर के शरीर धारण, यानी इस शब्द का शरीर धारण, और आज हमारे बीच में उनकी उपस्थिति एक किस रूप में है, इसी के बारे में वास्तव में हमें मनन करने की जरूरत है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि ये व्यक्ति एक ही है। वो व्यक्ति जो वचन है, त्रिएक ईश्वर का, वो दूसरा व्यक्ति वही शरीर धारण करते हैं, व्यक्ति वही है। इसके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, शरीर धारण या देह धारण के महत्वपूर्ण बातें। उसको समझने के लिए आप जरूर उसको देखिए, आपको बारीकी से उन बातों को गहरे रूप से आप समझ पाएंगे। आप जरूर उसको देखिएगा। तो व्यक्ति एक ही है। तो त्रिएक ईश्वर का दूसरा व्यक्ति जो शब्द है, वो मरियम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण करते हैं, मरियम के गर्भ में रहते हैं, मरियम से ही शरीर लेते हैं, मरियम के द्वारा जन्मते नहीं है, मरियम से जन्म लेते हैं, मरियम से शरीर धारण कर मरियम का शरीर लेकर इस धरती पर मानव रूप लेकर आते हैं। और वो ईश्वर आज हमारे बीच में किस रूप में है, इसको भी हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। वास्तव में अन्य सुसमाचारों में भी है, लेकिन संत यूहन्ना अपना सुसमाचार अध्याय 6 में इसके बारे में पूर्ण रूप से यीशु जैसे कहते हैं वैसे वर्णन करते हैं। यीशु बहुत सारे दृष्टांत लोगों को सुनाए। दृष्टांत मतलब छोटी छोटी कहानियां, मुहावरे या कहावत, उसके द्वारा यीशु लोगों को शिक्षा दिया करते थे। क्योंकि जो बातें हम जानते हैं या देखे हैं उसको समझना बहुत आसान है, लेकिन जिन बातों को हम कभी देखे नहीं है उसको हम कैसे समझ सके, इसलिए दृष्टांतों का प्रयोग यीशु करते थे। ये महान महान शिक्षक लोग आज भी हम प्रयोग करते हैं, हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं, वो वही है। लेकिन जब यीशु इस विषय के बारे में कहेंगे, ये कोई दृष्टांत में नहीं, स्पष्ट शब्दों में कहेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 34 से लेकर 58 तक, 58 तक हम इसके बारे में वर्णन सुनते हैं। यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं हूं। आज यीशु पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। आज यीशु हमारे बीच में पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। हम इसके बारे में इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। वहां एक वीडियो में हमने ये प्रश्न हमने किया था कि यूकरिस्त क्या है। वास्तव में यह प्रश्न गलत है, और जब हम गलत प्रश्न पूछेंगे आपको
गलत उत्तर ही मिलेगा। हमें सही जवाब के लिए, सही जानकारी के लिए सही प्रश्न पूछने की जरूरत है। तो क्या हम ये पूछ सकते हैं कि पवित्र यूकरिस्त क्या है? नहीं। मुझे देखकर कोई बोले कि ये क्या है, नहीं, ऐसे नहीं पूछते हैं। ये कौन है हम पूछते हैं। हम मनुष्यों को देखकर, एक व्यक्ति को देखकर हम नहीं पूछते हैं कि ये क्या है, हम पूछते हैं ये कौन है। उसी प्रकार पवित्र यूकरिस्त को देखकर या पवित्र यूकरिस्त के बारे में जब हम बातें करते हैं, वर्णन करते हैं, मनन करते हैं, हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि ये क्या है। हमें ये पूछना है ये कौन है। जी हाँ, पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है। पवित्र यूकरिस्त ही वो शब्द रूपी पुत्र ईश्वर है जो मरियम से शरीर धारण किए आज हमारे बीच में पवित्र यूकरिस्त के रूप में है। वही है वो ईश्वर। तो यही बात हमारे लिए स्पष्ट होनी चाहिए जो योहन अपने पहले पत्र में हमसे कहे। यह उस वचन के बारे में है जिसने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमने उसको सुना, हमने उसका अवलोकन किया, हमने उनका स्पर्श किया। जी हाँ, आज भी हम ये बातें कर सकते हैं। आज भी ये घटनाएं होती हैं। आज भी मैं पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में प्रभु यीशु को, उस यूकरिस्तीय प्रभु को मैंने देखा, मैंने उसे सुना, मैंने उसका स्पर्श किया। ना केवल स्पर्श किया, मैं उस प्रभु के साथ एक होने का अनुग्रह ईश्वर मुझे। ये हमारे हर एक पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में संपन्न होता है, पूर्ण होता है। ना केवल हम उनको सुनते हैं, ना केवल हम उनको देखते हैं, ना केवल हम उनका स्पर्श करते हैं, बल्कि हम उनके साथ एक हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 के बारे में जो पाठ आपको बताया, इसमें यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो हमें पता चलेगा यीशु अपने शब्दों को और भी मजबूत और कठोर करते जाते हैं। आखिरी में कहेंगे पद संख्या 54 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ये बातें एकदम स्पष्ट है। आज यदि हमें ईश्वर का दर्शन करना है तो हमें कैथोलिक चर्च में आके, गिरजाघर में आके, पवित्र संदूक में उपस्थित प्रभु की आराधना, स्तुति और उनका दर्शन हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए, जिसको हम क्रिसमस के रूप में, क्रिस्त जयंती के रूप में मनाते हैं, हमें ये याद रखने की जरूरत है भाई प्रभु आज यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे साथ रहते हैं। ना केवल हमारे साथ रहते हैं, वे हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं। जैसे अभी अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 से हमने सुना, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। कितनी गहरी बात है। और मैं विश्वास करता हूं कि इस रहस्य को आप समझे हैं और अपने जीवन में इसका अनुभव करेंगे और संत योहन के साथ आप भी कह पाएंगे, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था और वो मरियम से शरीर धारण किया और आज हमारे बीच में पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। मैंने उसको देखा है, मैंने उसे सुना है, मैंने उसका अवलोकन किया है, मैंने उसका स्पर्श किया है। ना केवल स्पर्श किया है, मैंने उसको खाया है, पिया है, मैं उसके साथ एक हो गया। यही क्रिस्तीय विश्वास का रहस्य है, मर्म है। इसको हमें समझने, स्वीकार करने, अपनाने, मनाने की जरूरत है। तब क्रिसमस हमारे लिए एक अर्थपूर्ण त्योहार हो सकता है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें, आनंद मनाएं, उनके साथ रहें और जो प्रभु हमारे बीच में है, ना केवल शब्द के रूप में बल्कि व्यक्तिगत रूप में स्वयं उपस्थित है, एक पुस्तक के रूप में नहीं,
शब्द एक पुस्तक नहीं होता वास्तव में, इसके बारे में हम और कभी मनन करेंगे। लेकिन वही यीशु, वही पुत्र ईश्वर हमारे बीच में पवित्र यूकरिस्त के रूप में स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी के रूप में, जीवन की रोटी के रूप में हमारे बीच में है। हम उस प्रभु का दर्शन जब हम चाहे हम कर सकते हैं। हमें जाना है एक कैथोलिक गिरजाघर में, वहां हम उस प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। आप भी जाइए, हमेशा ना केवल पवित्र यूकरिस्त बलिदान के समय, अन्य समय में भी आप जाइए, उनका दर्शन करिए, धन्य हो जाइए। ईश्वर जो शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किए, जो आज पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, विद्यमान है, वही प्रभु आपको आशीर्वाद देते रहे।